फ्रेंड्स, मैं विकास परमार एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो बच्चों 26 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 27 से स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, डंडियों से अन्न कणों अथवा अनाज को अलग करने की जो क्रिया है उसको क्या कहते हैं? तो वो थ्रेशिंग कहलाती है। थ्रेशर का प्रयोग किया जाता है। आप लोगों ने ग्रामीण इलाकों में देखा होगा, कई बार एक ट्रैक्टर के साथ थ्रेशर होता है, उसमें पीछे से गेहूं वगैरह को डालते हैं और उस प्रक्रिया को थ्रेशिंग कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन, जब किसी मिश्रण के भारी तथा हल्के जो अवयव होते हैं उनको पृथक करने हेतु, उनको अलग करने हेतु वायु का प्रयोग किया जाए एवं पवन का प्रयोग किया जाए, तब इस विधि को क्या कहते हैं? तब इस विधि को निष्पावन विधि कहा जाता है। इसमें भी आप लोगों ने कई बार देखा होगा, एक टेबल फैन लगा लिया जाता है और ऊपर से छाछ के द्वारा ऊपर से गेहूं को डाला जाता है, तो उसमें उसका अपशिष्ट पदार्थ है वो अलग हो जाता है और उसके बाहरी अवयव एक साइड में हो जाती है। इस विधि को निष्पावन विधि कहा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, जल को उसके वाष्प में परिवर्तन करने की प्रक्रिया। देखो बच्चों, अगर मैं आप लोगों से कहता हूँ, मान लो यहाँ पे कोई तालाब है और यहाँ पे पानी है, ऊपर सूर्य की किरणें इसके ऊपर जैसे ही गिरेगी तो ये पानी गर्म हो जाएगा, गर्म होके हल्का हो जाएगा और हल्का होके ऊपर उठेगा। तो ऊपर उठने की ये जो प्रोसेस होती है ये वाष्प का रूप ले लेगा, वेपर का रूप ले लेगा। इसी प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं बच्चों। अब जैसे ही ये ऊपर ठंडे पृष्ठ के संपर्क में ये वाष्प आएगा तो ये वापिस बूंद का रूप ले लेगा और बारिश होने लग जाएगी। तो इस वाष्प का बूंद का रूप ले लेना ये कहलाता है संघनन। क्या कहलाता है? ये संघनन कहलाता है। लेकिन अगर वहीं पे अगर हम कहते हैं, अगर ये प्रोसेस पत्तियों के अंदर होती है, पेड़ पौधों के पत्तियों के अंदर होती है, अर्थात उसमें से पानी का वाष्प का रूप ले लेना, वो वाष्पोत्सर्जन कहलाता है बच्चों, वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं हम। अगला क्वेश्चन कहता है, समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण कौन सा होता है? तो वो होता है बच्चों NaCl, साधारण नमक जिसको हम कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 के ऊपर आते हैं। 31 क्या कहता है, कुछ पौधे कमजोर तने वाले होते हैं, मतलब उनका स्टीम जो होता है वो कमजोर होता है और वो सीधे खड़े नहीं हो पाते, वो भूमि पर फैल जाते हैं। तो इस प्रकार के पौधों को क्या कहते हैं? विसर्पिलता कहते हैं इसको हम। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे पर्णवर्त कहते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 33, पत्ती से जल का वाष्प के रूप में निकलने की प्रक्रिया मैं बता चुका हूँ, वाष्पोत्सर्जन होता है। एक चीज का और ध्यान रखना बच्चों, कई बार एग्जाम में आ जाता है, सीटेट में आ चुका है, पत्ती पे छोटे छोटे छिद्र होते हैं उनको क्या कहते हैं? तो पत्ती पर छोटे छोटे छिद्रों को स्टोमेटा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं। और यही से मतलब पेड़ पौधों के अंदर वायु का आदान प्रदान होता है बच्चों एक प्रकार से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, गाजर, मूली, शकरकंद, सलजम और टेपियोका ये किस भाग को हम खाने हेतु प्रयोग करते हैं? तो ये जड़ के रूप होते बच्चों, जड़ होती है। अगर मैं आप लोगों से कहता हूँ, गाजर जो होती है वो शंकु रूपी जड़ होती है। गाजर क्या होती है? शंकु रूपी जड़ होती है। और जो मूली होती है वो तुर्क रूपी जड़ होती है। और जो सलगम होती है और एक शकरकंद होती है, ये कांदील जड़े होती है, कांदील जड़े। और एक चुकंदर और होता है, कुंभी रूपी जड़ होती है बच्चों। ये याद रखने के क्वेश्चन है। उसके बाद है, किसी पुष्प के नर व मादा भाग कर्मशः होते हैं, तो ये होते हैं पुंकेसर एवं स्त्री केसर। उसके बाद अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं बच्चों हम। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपके सामने? क्वेश्चन नंबर 36, गर्दन व सिर को जोड़ने वाली संधि को क्या कहा जाता है? तो गर्दन व सिर को जोड़ने वाली संधि होती है धुरागर संधि। क्या होती है बच्चों? धुरागर संधि होती है। कुछ संधियां और भी होती है, जैसे एक होती है आप लोगों के पास जो संधियां होती है वो मतलब आपके पास संधि एक और होती है, खुंडी भी एक प्रकार की संधि होती है, खुंडी। खुंडी भी एक प्रकार की संधि होती है बच्चों। और अगर मैं आप लोगों से कहता हूँ, एक हिंज संधि होती है, एक ग्लाइडिंग संधि होती है, एक सैंडल संधि होती है, एक अपूर्ण संधि होती है।
ये संधियों के एक अचल संधि होती है, अचल संधि फिक्स्ड ज्वाइंट होती है, वो उसको हम अचल संधि कहते हैं। तो ये संधियों के कुछ प्रकार होते हैं बच्चों। उसके बाद अगला क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अगला क्वेश्चन है शरीर को आकृति प्रदान करने वाले ढांचे को क्या कहा जाता है? तो उसको हम कंकाल कहते हैं। कंकाल जो है 206 हड्डियों से मिलकर बना हुआ होता है। और कंकाल दो प्रकार का होता है, कंकाल तंत्र, स्केलेटन सिस्टम। एक होता है बाह्य कंकाल तंत्र, एक होता है अंत्य कंकाल तंत्र। ठीक है। और बाह्य जो कंकाल तंत्र है वो आप में नहीं, आप लोगों के अंदर जो मनुष्य है उसके अंदर अंत्य कंकाल तंत्र होता है। ठीक है। अगर मैं आप लोगों से कहता हूँ अंत्य कंकाल तंत्र भी दो चीजों से मिलकर बनता है, एक अस्थि से और एक उपास्थि से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38, कंकाल के उन भाग को क्या कहते हैं जो हड्डियों जितने कठोर नहीं होते, वह जिन्हें मोड़ा जा सकता है, तो उसको उपास्थि कहते हैं। मैंने बताया था कंकाल दो प्रकार का, अंत्य कंकाल और बाह्य कंकाल। और अंत्य कंकाल दो प्रकार का, अस्थि और उपास्थि। तो मतलब कंकाल का वो भाग जो हड्डियों जितना कठोर नहीं होता लेकिन जिन्हें मोड़ा जा सकता है उसको कहते हैं उपास्थि। और एक दूसरा भाग क्या होता है, उसको कहते हैं हम अस्थि। अस्थियां कठोर होती है, मजबूत होती है, लेकिन मुलायम होती है उपास्थियां। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, पक्षियों के अगले पैर किस में बदल जाते हैं? तो पक्षियों के अगले पैर किस में बदल जाते हैं बच्चों? पंखों में बदल जाते हैं। ठीक है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है न उड़ने वाले पक्षी कौन कौन से होते हैं? न उड़ने जो पक्षी उड़ते नहीं, उनमें एक कीवी होता है, एक ऑस्ट्रिच होता है, एक ईएमयू होता है, ईएमयू। ठीक है। एक अमिंग बर्ड होता है, अमिंग बर्ड जिसका दूसरा नाम होता है गुंजन पक्षी। ये सबसे छोटा पक्षी भी होता है गुंजन पक्षी। ठीक है। और सबसे बड़ा जो होता है वो ऑस्ट्रिच होता है। और ऑस्ट्रिच का जो अंडा होता है वो सबसे बड़ा सेल होता है। मतलब पेपर में क्वेश्चन आ जाता है सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो शतुरमुर्ग का अंडा होता है। शतुरमुर्ग को ऑस्ट्रिच कहते हैं, 170 mm का होता है। और सबसे छोटा अंडा जो होता है, सबसे छोटी सेल जो होती है वो माइकोप्लाज्मा की होती है बच्चों। उसके बाद मछली की शरीर की आकृति कैसी होती है? तो मछली की शरीर की आकृति धारा रेखी होती है, स्ट्रीम्ड लाइन होती है, जो उसको पानी में तैरने के लिए मदद करती है। ठीक है बच्चों। तो आज 40 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं ब्रेक के बाद। धन्यवाद।